बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची वालों खबरदार, बादल फिर बरसने को है तैयार। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी बादलों का दिल नहीं भरा। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। जी हां, अगस्त के आखिरी 3 दिन और सितंबर का पहला हफ्ता पूरे मुल्क के लिए सितमगर साबित होगा। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। घुटनों घुटनों पानी में डूबे कराची के बासी खबरदार, होशियार। हफ्ते से पीर तक बारिशों का नया सिलसिला गरजने बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने सिविल एविएशन डिवीजन को जारी एडवाइजरी में बता दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, बेनजीराबाद, दादू, थरपारकर, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में हफ्ता 29 अगस्त की शाम से पीर 31 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी। 30 और 31 अगस्त को बलोचिस्तान के इलाकों लसबेला, आवरान, योब, सिबी समेत दीगर इलाकों और जनूबी पंजाब में भी बरखा बरसेगी। सितंबर का पहला हफ्ता पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी सितमगर साबित होगा। कराची में इतवार और पीर के रोज मूसलाधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान खालिद मलिक का कहना है कि बरसात का सिलसिला 2 से 3 घंटे वक्फे से जारी रहेगा। देखें, जो मेन स्पेल था वो ऑलरेडी डेसिपेट हो चुका है, लेकिन जब भी कोई मेन स्पेल डेसिपेट होता है तो उसके जो लाइट सी रेन उसके बाद भी एक्सपेक्टेड होती है। इसलिए आज शाम को भी हम कराची और उसके गिरदोनवा में लाइट टू मॉडरेट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गो कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो कुछ एरियाज में इफेक्ट करेगी। उसके बाद कल का दिन रिलीफ है, कल के दिन कोई वेदर सिस्टम नहीं होगा और फिर संडे की शाम को और मंडे को फिर इसी सिस्टम की एक और सिस्टम जो है वो कराची को हिट करेगा और उसकी वजह से भी मॉडरेट रेन हो सकती है। उसके बाद फिर वेदर सिस्टम जो है वो कराची से की तरफ से हट जाएंगे और उम्मीद की जाती है कि आने वाले कुछ दिनों तक फिर कराची में मौसम जो है वो साफ रहेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी की सड़कें बारिश के 2 दिन बाद भी पानी में डूबी हुई हैं। इलाका मकीनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साद साबरी से। साथ बताएगा आप क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, बारिशों के बाद जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनका पोल खुलकर सामने आ गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये पूरी सड़क ज़ेर आब है। जो लोग शाह फैसल कॉलोनी के अंदर एंटर होते हैं और वो यहाँ पर रिहायशी एरिया में जाना चाहते हैं, ये वाहिद वो सड़क है जो कि जाने का रास्ता पर इस पूरी सड़क पर इस वक्त पानी भरा हुआ है, जिससे यहाँ से गुजरने वालों को इंतहाई परेशानी में का सामना करना पड़ता है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल इस सड़क के सामने अस्पताल भी है, जहाँ पर रोज़मर्रा की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज आते हैं। उन्हें भी इस गंदे पानी के ऊपर से गुजरना पड़ता है। हमने बारिशों के बाद, ना कि बारिशों के दौरान, सरकारी जो मशीनरी है उसको ना ही इतना फाल देखा, ना ही अभी तक इस पानी को निकालने का कोई इंतजाम देखा गया है। तो हमारे नुमाइंदे में अपडेट करते हैं आपका शुक्रिया। कराची की अहम शाहराहों से पानी नहीं निकाला जा सका। हक्कानी चौक, आई चंद्रीगढ़ रोड पर पानी तहाल मौजूद है। जहां से पानी निकल गया वहां गंदगी के ढेर लगे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए, अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, बारिश को रोके 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी शहर की कुछ शाहराह ऐसी हैं जहां पानी नहीं निकाला जा सका है। मैं इस वक्त पाकिस्तान चौक पर मौजूद हूं और अगर आप सूरत हाल देखें तो इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर गटर का पानी सड़कों पर मौजूद है और मेरे कैमरामैन एरिक आपको दिखाएंगे कि ये पूरा एरिया पाकिस्तान चौक का इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है और ख़ासा गंदा और गटर का पानी है। और यहाँ के जो मकीन रहने वाले हैं उनके लिए खासी परेशानी का सामना है। वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। सामने की जानिब अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिटी टेरेस का मेन गेट है और यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है यहाँ पर और लोग यहाँ पर मैसूर होकर रह गए हैं। अगर हम बात करें अहम शाहरा जो ये आई चंडीगढ़ रोड है, यहाँ से भी पानी नहीं निकाला जा सका है। यहाँ पे कुछ जो DMC के मुलाजमीन हैं काम तो कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं। जहाँ से पानी निकल चुका है बारिश का, वहाँ पर जो है इस कदर कचरा है, इस कदर गंदगी है कि वहाँ से चलना भी महाल है। तो सूरत हाल खासी अबतर है शहर कराची की और इंतज़ामिया संजीदगी
संजीदा नहीं है कि शहर कराची वालों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। शाहनवाज अली कादरी ने हमें इससे मुतालिक बताया, कराची में तूफानी बारिशों से तबाही इस्लामाबाद तक पहुंच गई। शहरियों की दुहाई कराची वालों को मुश्किलात से निकालने के लिए वजीर आजम इमरान खान खुद सरगर्म हो गए। ऐलान किया कि जल्द ही ज़ाती तौर पर हालात का जायजा लेने कराची जाएंगे। वफाकी इदारों को अवामी रिलीफ के लिए सूबाई हुकूमत से भरपूर ताउन की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। तूफानी बारिशों ने पहले से मसाइल में घिरे कराची वालों की मुश्किलात और बढ़ा दी। वजीर आजम ने शहर कायद के वासियों को भरपूर रिलीफ फराहम करने की ठान ली। आइंदा चंद रोज में कराची जाकर खुद सूरत हाल का जायजा लूंगा। कौमी राब्ता कमेटी की बैठक में इमरान खान का ऐलान। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक वजीर आला सिंध से भी तफसीली बातचीत। सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। ये भी कहा कि कराची के मसाइल हल करने के लिए तवील मुद्दती प्लान तश्कील दिया जा रहा है। शहर कायद के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास में भी वजीर आजम ने साफ कह दिया, कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। मसाइल के हाल और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। मुसीबत में गिरे अवाम को किसी सूरत तनहा न छोड़ने का आज़म। बोले, सिंध बिलखसूस कराची के अवाम की तरक्याती जरूरियात और मसाइल का मुकम्मल इदराक है। विफाकी हुकूमत इस हवाले से अपना किरदार अदा करेगी। वजीर आजम ने विफाकी इदारों को कराची में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत भी कर दी। सिंध हुकूमत और इसके वुज़रा कोरोना में राशन की तकसीम का दावा करते हैं तो कभी तबाहकुन बारिश के बाद इमदादी कामों की बातें की जाती हैं, लेकिन कहीं कोई काम करता नजर नहीं आता। आखिर कराची में कौन है जो अवाम को ये सुलेमानी सर्विस दे रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना लॉकडाउन हुआ तो सवाल हुआ कि भाई लाखों राशन कहाँ बांटे। जवाब मिला, कहीं पर मजमा लगाकर राशन तकसीम नहीं करना, कोई इसकी मीडिया कवरेज नहीं करानी, कोई इसकी तस्वीर नहीं बनानी। आपने खामोशी से रात को उन तमाम मुस्तकीन के घरों तक ये राशन पहुंचाना है। ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी आता है। ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा पानी आ गया तो सवाल हुआ, हुजूर हुकूमत कहाँ है। जो हमारा इंतजामिया के लोग हैं उनके चेहरे पे तो लिखा नहीं, वो कोई वर्दी भी नहीं पहनते ऐसी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कभी आपने नहीं देखा होगा कि इतनी जल्दी पानी निकल जाए। अजीब मामला है, सिंध सरकार न राशन बांटते हुए नजर आती है न पानी निकालते हुए। मजमा लगाकर राशन तकसीम नहीं करना, खामोशी से रात को। उनके चेहरे पे तो लिखा नहीं, वो कोई वर्दी भी नहीं पहनते ऐसी। शायद इनका मामला भी बादशाह की नई पोशाक जैसा, जो सिर्फ बहुत ही अक्लमंद लोगों को नजर आ रही थी। लेकिन कराची वाले शायद इतने अक्लमंद नहीं। इसीलिए तो अगर पूछा जाए कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी लगी तो कहते हैं, अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार, हम लोग बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का अहम बयान। बारिशों के बाद कराची वाले जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, पूरी कौम को इसका एहसास है। इस तबाही और तकलीफ में एक अच्छी पेशरफ्त नजर आ रही है। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के साथ निकासी आपके मसाइल का मुस्तकिल हल निकालेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। पूरी कौम को बारिशों से कराची के अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात का भरपूर एहसास है। कराची के अवाम को पीने के पानी के मसाइल को भी हल करेंगे। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को भी हटाया जा रहा है। बारिश आई और चली गई, लेकिन बिजली गई तो वापस नहीं आई। डिफेंस से मलीर और सुजानी टाउन से ओल्ड सिटी तक बिजली गायब है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक महरीन अजीज खान ने समा से गुफ्तगू में बताया कि बारिश के बाद फीडर्स खोल दिए जाएंगे। ज्यादा बारिशें हुई, ज्यादा पानी आया और बहुत सारा चला गया, लेकिन बहुत ज्यादा बिजली चली गई और अब तक पूरी वापस न लौटी। डिफेंस मलीर सुरजानी टाउन ओल्ड सिटी एरिया में बारिश का पानी अब तक जगह जगह जमा है और बिजली गायब है। 2 दिन लोगों ने रातें जाग कर गुजारी और दिन एहतजाज में बसर किए। के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि जहाँ जहाँ पानी जा रहा है बिजली बहाल कर रहे हैं। अपडेट ये है कि 500 से ज़ायद फीडर्स हमने सेफ्टी शटडाउन के बायस बंद किए हैं और जब तक शहरी इंतज़ामिया हमें गो अहेड नहीं देती कि वाटर की ड्रेनेज हो चुकी है तो हम ये फीडर्स ऑन नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक की तंसीबात करंगी सेक्टर 34, 32B, 33C, जमशेद रोड, PCHS ब्लॉक 6, खयाबान इत्तिहाद, खयाबान जामी, खयाबान शहर, DH फेज 7, औरंगी सेक्टर 1C और 1B में बिजली बहाल हो चुकी है।
अब तक 500 में से 250 फीडर्स बहाल हो चुके हैं। हैदराबाद में बारिश तो रुक गई, लेकिन मेहर अली और फातिमा जिन्ना कॉलोनी से पानी अब तक मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। घरों में पानी जमा होने से मकीनों को परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं पवन कुमार। जी पवन। जी बिल्कुल, हैदराबाद में एक रोज़ की बारिश के बाद कई नशीबी ऐसे इलाके हैं जो ज़ेर आब आ चुके हैं। ताल पानी इन इलाकों से नहीं निकाला जा सका। बात किया लतियाबाद यूनिट 2 नंबर में, तो जहाँ पाक फ़ौज की जानिब से जो है रेस्क्यू का अमल गुज़िश्ता 2 दिन से जारी है। वहाँ पर कई फिट जो है पानी निकाला जा चुका है। उसके साथ साथ लतियाबाद यूनिट नंबर मेहर अली और फातिमा जिन्ना कॉलोनी की हालत आपको दिखा चुके हैं हम कि कहीं तकरीबन 6 से 7 फीट पानी है, तो कहीं 10 फीट तक भी अंदर अगर जाएंगे तो पानी है। इस वक्त भी हम जहाँ पर मौजूद है घुटने तक यहाँ पर पानी है और पाक फ़ौज की जानिब से यहाँ पर रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया है। अगर मेरे अक्म में कैमरामैन कामरान आपको दिखाए, ये यहाँ पर हैवी मशीनें लगाई गई है जिसके ज़रिए जो है पानी जो है निकाला जा रहा है। ये रेस्क्यू का जो अमल है दूसरे रोज़ भी जारी है, जबकि कई मकीन जो है इस इलाके के वो अपने घर छोड़कर अपने करीबी जो रिश्तेदार उनके पास चले गए। अगर बात की जाए इनके घरों में जो सामान है, फर्नीचर है, किचन का सामान है, फ्रिज, टीवी समेत कई ऐसी चीज़ें हैं जो जलकर ख़राब हो चुकी हैं। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। कोयटा में 9वीं मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस मिगानगी रोड पर वाक़े इमाम बारगाह से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम खान। जी आसिम, अपडेट कीजिए। जी, कोयटा में 9वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल आज़ाद से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, FC और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। इस वक्त क्लियरेंस का अमल भी जारी है। बारी नफरी इस वक्त तैनात कर दी गई है। रूट जो हैं उसके ऊपर जितने भी दुकानें और कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद किया जाएगा। फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। कोयटा शहर में आज सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल सर्विस को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आसिम खान। मुल्तान में 9वीं मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए अज़ादारों की बड़ी तादाद इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पहुँच गई है। मज़ीद बता रहे हैं राशिद हमीद। जी राशिद। जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम का मरकज़ी मातमी जुलूस अलम और जुलजना का इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होगा और 1 बजे का टाइम जो है वो बताया जा रहा है। और इस जुलूस में जो है बहुत बड़ी तादाद में जो अज़ादार हैं वो शरीक होते हैं। दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ पर आते हैं। ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जो है वो जुलूस तस्वुर किया जाता है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुल्तान में जो है जो मुमताज़ाबाद का एरिया है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। खारदार तारे लगाई गई और जो रूट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया गया है। इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से जो मरकज़ी जुलूस है ये वहाँ से बरामद होगा और मुमताज़ाबाद इमामिया चौक, मस्जिद मेन मार्केट जो है और उसके बाद जो है वहाँ पर जंजीर जनी होगी। इसके बाद कदीमी मस्जिद ग्राउंड जो है वहाँ पर कुछ देर के लिए जो मरकज़ी जुलूस है वहाँ पर ये क़याम करेंगे और उसके बाद जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये जो मरकज़ी जुलूस है ये इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पर ही इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के जो रास्ते हैं यहाँ पर जो है सबीलें लगाई गई हैं शरबत और पानी की और जो अज़ादार हैं वो अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इस जुलूस में जो है बच्चों और बड़ों की जो है बहुत बड़ी तादाद होती है। तो अब मुमताज़ाबाद में जो है शहरियों की और जो अज़ादार हैं उनकी आमद का जो सिलसिला है वो जारी है और 1 बजे जो है मेन जो मरकज़ी जुलूस है मुमताज़ाबाद इमाम बारगाह से बरामद हो जाएगा। जी राशिद हमीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में भी 9 मुहर्रम उल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी है। ज़िला भर में 94 जुलूस निकाले जाएंगे। मजीद बता रहे हैं अब्दुल अहद। जी अब्दुल अहद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के अंदर भी 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस व मजालिस का सिलसिला जारी है। अगर हम ज़िला भर की बात करें तो 9वीं मुहर्रम उल हराम आज के दिन 137 मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि 94 जुलूसों का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह अगर हम सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो 5 SP, 13 DSP समेत 12 इंस्पेक्टर, 112 सब इंस्पेक्टर्स और 297 ASI के साथ 2000 से ज़ायद अहलकार इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि वॉलंटियर तौर पर जो रज़ाकार हैं 1000 से ज़ायद वो भी जो है ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम CCTV कैमरास की बात करें, सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शहर भर के अंदर 200 से ज़ायद CCTV कैमरास नस्ब किए गए हैं। पुलिस मोबाइल के ऊपर भी कैमरास लगाए गए हैं ताकि जो जुलूस के रूट हैं उनके साथ साथ मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी रहे। इस वक्त भी मैं मरकज़ी इमाम बारगाह के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आज़ादारान हुसैन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और
इसी तरह से 9वीं मुहर्रम अल हराम का सारा दिन जो है जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद, इससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे। मुल्तान में 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। CCTV कैमरों और ड्रोन के साथ सख्त निगरानी भी की जा रही है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी 9 मुहर्रम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मुल्तान के हवाले से बागड़ा मुल्तान में 9 मुहर्रम के हवाले से 81 जुलूस और 166 मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसकी वजह से मुल्तान में DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया, जहाँ पे ड्रोन कैमरों और CCTV फुटेज के साथ तमाम जुलूस की निगरानी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब, जो कंट्रोल रूम के इंचार्ज भी हैं। इनसे पूछते हैं किस तरीके से जुलूस की निगरानी की जा रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुहर्रम अल हराम के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिनमें हमारे PTV कैमराज और 125 कैमराज हमने रूट्स के जुलूस में लगाए हैं, जिसके लिए 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है। इसमें हमारे जितने भी तमाम डिपार्टमेंट के अलाई डिपार्टमेंट है, वासा, MWMC, रेस्क्यू, वापडा वगैरह, इनके नुमाइंदे मौजूद हैं। कोई भी हमें कंप्लेन मिलती है, इसका फौरी तौर पे अदालत किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो रूट्स है उनकी थ्रू CCTV 24/7 मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि खुदा ना खाता कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हमें रिपोर्ट हो तो फौरी तौर पर उसका अदालत किया जा सके। जी बिल्कुल, आपने इनके बाद से कहना था कि ड्रोन रूम यहाँ पे कायम कर देगा, यहाँ पे तमाम इदारों के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और जुलूसों की और मजालिस की निगरानी की जा रही है। इस वक्त यहाँ पे तकरीबन जो है यहाँ पे 81 जो जुलूस है मुल्तान में आज निकाले जाएंगे, जिसकी यहाँ पे इंतहाई अच्छे तरीके से सख्त निगरानी की जा रही है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। दुनिया के किसी शहर में चले जाएं, एक ऐसी नशिस्त है, ज़िक्र हुसैन की नशिस्त ऐसी मुबारक और बाबरकत नशिस्त है कि आज दुनिया के जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, आप वहाँ चले जाएं, आज और कल कोई घराना, कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई आबादी ऐसी ना होगी जहां हुसैन का जिक्र ना हो रहा होगा। और हुसैन किसी एक फिरके का मोहताज नहीं है, वो किसी एक महदूद सोच का मोहताज नहीं है। जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जिसकी अजमत के लिए उसने सर कटवाया, वो तो उनके मानने वाले थे और रहेंगे, लेकिन जो कलमा गो नबी हैं, हुसैन को वो भी सलाम पेश करते हैं। ये है उस फलसफे की अजमत। और वो फलसफा क्या है, समझने की बात यह है कि वो फलसफा क्या है। वो फलसफा है कि मैं हक और सच की खातिर खड़ा रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। तुम जोर आजमा लो, तुम ताकत दिखा दो, तुम पेशकश और लालच की जो मर्जी दावत दे दो, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपने असूल पर कायम रहूंगा। और ये वो फलसफा है, जब आप उसको समझ गए, यकीन जानिए जिंदगी में बहुत से फैसले आसान हो जाते हैं, बहुत सी मुश्किलात दूर हो जाती हैं कि आप अपनी सिमत का तयन कर लेते हो। आप सच और हक में और जो वक्ती मफादात होते हैं उसमें एक जब लकीर खींचते हो तो अपने लिए, अपने फैसलों के लिए, अपनी सिमत के लिए आसानियां पैदा कर लेते हो। मैं मिसाल देना चाहता हूं। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि फ़िरक़ा वारियत के ख़ात्मे और हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा कराम और मशाइख़ का अहम किरदार है। मुहर्रम में अपने प्यारों की कब्रों पर जाना एक रिवायत है। लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में भी शहरी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद लुकमान। जी मोहम्मद लुकमान, अपडेट कीजिए। जी, रवायती तौर पर 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लोग कब्रिस्तानों में आते हैं और अपने जो अजीज़ों कारब की कब्रें हैं उन पर
फूल निशावर करते हैं, उनके कपड़ों की लिपाई करते हैं, दुआ मांगते हैं। इस दफ़ा शायद लोग कोरोना के खौफ से कम आए हैं, लेकिन तब भी लोग आ रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर के बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूँ। यहाँ लोग आए हैं, लोगों ने अपने कपड़ों के, जो अजीज़ोकारों की कपड़ों की लिपाई भी करवाई है। इसी तरह जो गुलाब की पत्तियां भी फेंकी हैं और दुआ भी मांग रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस दफ़ा चूँकि एक खौफ सा है लोगों में, अभी भी कोरोना का एक एक्टिविटी बन जाती है जब ये कब्रिस्तान में लोग आते हैं, फूलों की पत्तियां बिकती हैं। इस तरह लपाई करने वालों के लिए भी कोई मजदूरी का जो इंतज़ाम हो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनके मुताबिक इस दफ़ा चूँकि लोग कम आए हैं, उनका जो आमतौर पर कारोबार होता था गुलाब की पत्तियों का वो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो ख़रीदार हैं, उनके मुताबिक इस दफ़ा जो गुलाब की पत्तियों की कीमत तकरीबन 33% जो इसमें इजाफा हुआ है। जो 200 रुपये किलो पहले मिलती थी, अब इस बार 300 रुपये किलो है। इसी तरह लपाई की जो इन्होंने मुआवजा बढ़ा दिया है, जो 300-400-500 में लपाई होती थी वो 1000 में हो रही है। लेकिन जो इसके बावजूद सारी चीज़ों के लोग बहुत कम हैं। जो आम तौर पर जो लाहौरी जो आते थे 9वीं 10वीं मुहर्रम को, वो इतने ज़्यादा इस दफ़ा नहीं आए। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें मोहम्मद लुकमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन का मरकजी जुलूस सूफीपुरा से बरामद हो गया है। जुलूस के शुरका के लिए जगह जगह लंगर का एहतमाम किया गया है। मजीद जानते हैं दीवान आदिल से। जी अपडेट कीजिए दीवान। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका सूफीपुरा पे। यहाँ जो है वो अकीदतमंदों की जानिब से जुलूस के शुरका के लिए जो है वो जगह जगह लंगर का अहतमाम किया जाए। कहीं पे जो है वो बिरयानी तैयार की जा रही है, कहीं पे कौरमा, हलीम और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पकवान तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पे हर सड़क की जो है वो पकवान सेंटर का जो है वो मंजर पेश कर रही है। 9 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस की बात की जाए तो यहाँ से 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस भी जो है वो सूफीपुरा से ख्वाजा शजर अब्बास के घर से जो है वो बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रास्तों ओल्ड रसूल रोड, कचहरी रोड, सदर बाजार से होता हुआ जो है वो इमाम बारगाह हुसैनिया पर ही जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जो है वो इंतजाम देखने में आ रहे हैं। जुलूस के रास्ते में आने वाली सड़कों और गलियों को जो है वो कनातें लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जो है वो जुलूस के रास्तों में सुबह से जो है वो मुअत्तल है। शुक्रिया दीवान आदिल। लाहौर में नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में बड़ों के साथ बच्चे भी शहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम पेश कर रहे हैं। जुलूस में शामिल नन्हे अज़ादारों के खिदमात के बारे में बता रही हैं तहमीना अहमद। जी तहमीना। पांडो स्ट्रीट का जुलूस सिराज बिल्डिंग से बरामद हो चुका है। बहुत सी फैमिलीज़ इस जुलूस का हिस्सा बन रही हैं और फैमिलीज़ ख़ुसूसन अपने साथ बच्चों को भी लेके आती हैं। हर उम्र का बच्चा इस जुलूस में नज़र आ रहा है और सिर्फ जुलूस का हिस्सा नहीं बनते, बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ की एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सबीलें लगानी हों, सबीलों पर बच्चे बैठे नज़र आते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ताज़िए उठाए बच्चे नज़र आते हैं, अलम उठाए बच्चे नज़र आते हैं। यहाँ पर रज़ाकार एक फ़ोर्स है और उसमें भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रज़ाकार बने हुए हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं, आप मुझे बताओ बेटा, रज़ाकार हो, क्या क्या करते हो और हर साल जो है इस तरह जुलूस में रज़ाकार बतौर रज़ाकार पार्टिसिपेट करते हो? जी, मैं हर साल इस जुलूस में रज़ाकार बनता हूँ और हमारा काम ये होता है कि जुलूस में जो भी अफराद आते हैं उनको चेक करके अंदर भेजना है और जुलूस की सिक्योरिटी हमारा काम है। बिल्कुल, इस जैसे कई बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए अज़ादारों को गाइड भी कर रहे हैं, उन्हें रास्ता समझा रहे हैं, उन्हें आगे जाने की भी तजवीज़ दे रहे हैं। तहमीना अहमद अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह बमुशाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी नामी मुहर्रम उल हराम का जो जुलूस है मरकज़ी इमाम बारगाह बमुशाह से बरामद हो के मुख्तलिफ अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ जो है मस्जिद लाटो फ़कीर पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। और मुहर्रम उल हराम में जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम किए गए हैं। पाक फ़ौज, पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है और शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर जो है सख्त चेकिंग का अमल जो है जारी है। और डेरा इस्माइल खान शहर के जितने भी ताजिर हैं उन्होंने दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी हैं और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोटरसाइकिल चलाने और चिंगची पर जो है मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और साथ डेरा इस्माइल खान में आज शाम 5 बजे से कल 10वीं मुहर्रम की शाम 7 बजे तक जो है मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद रहेगी और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम किए गए हैं। जी अहमद नवाज मुगल ने हमें इससे मुतालिक बताया। चमन पाक अफगान बॉर्डर 9 और 10 मुहर्रम के लिए सील कर दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदल आमदोरफ्त और तजारत मुअत्तल रहेगी। सरहद पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करके इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं सईद अचकज़ई। जी सईद।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चमन पाक अफगान बॉर्डर ज़ीरो लाइन पे मौजूद हूँ। आज 9वें और 10वें मुहर्रम के हवाले से चमन पाक अफगान बॉर्डर को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। चमन बॉर्डर हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर सील रहेगी और इस दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर के रास्ते हर किस्म की पैदल आमदरफ्त और तजारत और न्यूट्रल सप्लाई जो है मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। और इसके साथ साथ ही चमन शहर में भी सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए। शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर लिवीज़ और पुलिस की जो है वो भारी नफरी तैनात कर दी गई। दूसरी जानिब चमन पाक अफगान बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी कारों की जो नफरी है वो बढ़ा दी गई और तमाम दाखिली और खारिजों रास्तों की जो है वो कड़ी निगरानी जो है वो शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कि इतवार के बाद चमन पाक अफगान बॉर्डर मामूल के मुताबिक तजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। जी ठीक है, सईद अचकज़ई अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मुहर्रम में ताज़िया बनाने की रिवायत बहुत पुरानी है। लाहौर की एक फैमिली 10वें मुहर्रम के जुलूस के लिए हर साल ताज़िया मनाती है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं तहमीना अहमद। गोंद की मदद से मुख्तलिफ फीते लगाना, रिबन्स और रंग बिरंगे कागजों से बहुत से हिस्सों को खूबसूरत बनाना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े मुबारक की शबी हर साल आशूरा के मरकजी जलूस का हिस्सा बनती है। पांडो स्ट्रीट में वाक़या इस इमाम बारगाह में 300 के करीब लोग मुहर्रम शुरू होने से पहले ज़ियारत बनाने का काम शुरू करते हैं, जिसे 9वीं मुहर्रम तक मुकम्मल करना होता है। हमारा तकरीबन पूरा ख़ानदान इसमें इन्वॉल्व होता है, बच्चे बड़े सब मिलके बनाते हैं। वाक़या करबला की याद में बना हुआ ये ताज़िया तकरीबन 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इस महल को बनाने में नन्हे अज़ादार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसमें मकेश लगता है और पट्टियाँ लगती हैं। पुराना कागज उतार के जहाँ जहाँ पे नई पट्टियाँ लगती हैं ना, वो उसी रंग की नई पट्टियाँ वहाँ पे दोबारा चढ़ा देते हैं। बांस और लकड़ी से बना ये ढांचा हर साल नए अंदाज में सजाया जाता है, जिसके साथ अलम और दीगर ताज़िये भी बनाए जाते हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। एक दफ़ा फिर से चलते हैं। शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये सही साबित होते तो आज है अगस्त की 29 अगस्त के इख्तिताम पर उन तज्जियों के मुताबिक पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा अमवात हो जानी चाहिए थी। कि मैं कोई आम आदमियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी प्रोजेक्शंस थी, उनकी एक्सपर्टीज़ और उनकी माहिराना राय ये थी कि पाकिस्तान में जिस किस्म की ट्रैजेक्टरी जा रही है उसके मुताबिक आज अगस्त के 29 तारीख को 50,000 से ज़्यादा अमवात हो जानी चाहिए थी। उनकी प्रोजेक्शंस के मुताबिक आज पाकिस्तान में कम से कम 15 से 20 लाख मरीज इन्फेक्टेड होने चाहिए थे। उन माहिरीन के तज्जिये के मुताबिक आज आपके हस्पतालों में कैफियत ये होनी चाहिए थी कि हस्पतालों में बिस्तर दस्तयाब न होते, वेंटिलेटर्स के लिए लोग आपस में एक कशमकश का आलम होता, झगड़े हो रहे होते, कोई साहब सिफारिशें करवा रहे होते लोग आपसे कि मेरे मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर दिलवाइए, दाखिला नहीं मिल रहा, अस्पताल में गुंजाइश पैदा करवाइए, आप नुमाइंदे हैं हमारी आवाज़ बुलंद कीजिए। ये माहिरीन का तज्जिया था। लेकिन अल्लाह का करम क्या हुआ? अल्लाह का करम ये है कि आज पाकिस्तान में 91% वेंटिलेटर्स जो हैं वो खाली। माशाअल्लाह। आज हस्पतालों में जो स्पेशल वार्ड बनाए गए थे उनमें उन पर वो दबाव नहीं है जो हमें खदशा था कि हो सकता है। इसमें बहुत से अवामिल होंगे, बहुत से लोगों की, बहुत से इदारों की इसमें कोशिश होगी। मैं दयानतदारी से कहता हूं कि इसमें इमरान खान साहब का जो एक एनालिसिस था और स्मार्ट लॉकडाउन की जो उनकी सोच थी उसने भी अपना किरदार अदा किया होगा।
शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के हुक्मरान की तरफ से कश्मीरियों को लालच दिया गया, लेकिन कश्मीरियों ने तमाम पेशकशें ठुकरा दी। भारत की जानिब से कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया गया। कश्मीर में ज़राए अबलाग पर पाबंदियां हैं। मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। अदाकारा मीरा ने भी लाहौर में रिहाइश गाह पर हलीम की न्याज का एहतमाम किया। ने आज न्याज दी है, हलीम की न्याज दी है और एक बिरयानी की डेट दी है और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। आज हम नेबर्स में भी न्याज तकसीम करेंगे। ऐसा ने स्पेशल ड्यूटी लगाई है कि जितने भी आपके आसपास आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उनमें न्याज तकसीम की है। स्याह अलम मुहर्रमुल हराम के हर जुलूस का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। इस अलम की तारीख क्या है और इसकी निस्बत किससे है? करबला के मैदान में लश्कर हुसैनी का अलमबरदार कौन था? इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट। अज़ादारी के जुलूसों में नजर आने वाला ये स्याह परचम यादगार है अलमदार हुसैन गाजी अब्बास इब्न अली से। इस अलम का वजूद तो वाक़ई करबला से पहले भी था, मगर वाक़ई करबला में ये जुल्म के खिलाफ मज़ामत का इस्तिआरा बन गया। नबी खुदा ने अपना ये अलम अली इब्न अबी तालिब को दिया, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दिया और इमाम हुसैन ने करबला में ये अलम हजरत गाजी अब्बास अलमदार को दिया। ये अलम रहती दुनिया तक वाक़ई गाजी अब्बास की बहादुरी, अहद की पासदारी और वफा की मिसाल है। ये निशानी है मौला हजरत अब्बास अलमदार की, तो ये उसकी शबी बरामद करते हैं हम लोग। बता कर गए थे खैमों में, बे जब तक ना हूँ मेरा अलम नजर आए तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, जब नजर ना आए तो समझ लेना कि आवाज नहीं रहा। गाजी अब्बास करबला के तपते सहरा में प्यास से बिलखते बच्चों के लिए नहर फरात से पानी लेने गए तो यजीदी लश्कर ने उनके दोनों बाजू काट दिए, मगर उन्होंने आखिरी सांस तक इस अलम को बुलंद ही रखा। ये अलम हजरत गाजी अब्बास की याद में निकाला जाता है। अलम पर नस्ब पंजे का निशान उनके कटे बाजू की अलामत है। कैमरामैन याज अब्बासी के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ज़िला जनूबी में बारिश के पानी की निकासी न होने पर अफसरान पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि हुकूमती अफराद काम कर रहे हैं, लेकिन सिविल ड्रेस की वजह से वो पहचाने नहीं जाते। वज़ीर आला ने मजीद कहा सबको जैकेट पहनाएं ताकि आवाम को मालूम हो सके कि हुकूमत मुतारिक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैसल शकील से। फैसल शकील, नौबत यहाँ तक आ गई है कि आवाम को यकीन दिलाने के लिए अब जैकेट पहनाई जाएगी ताकि पता चल सके कि सिंध हुकूमत काम कर रही है। जी बिल्कुल, यही नौबत आ गई है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूब, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चेयरमैन पीडी मोहम्मद वसीम, कमिश्नर कराची और डीसीज जो है वो शामिल हुए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पर जो है लोगों का इत्मीनान नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत काम नहीं कर रही, इसलिए जो है वो जो भी डीसीज की निगरानी में काम हो रहा है, जो सिंध हुकूमत काम कर रही है, वो जो है जैकेट्स पहने ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट काम कर रही है। उन्हें जो है वो ब्रीफिंग दी गई है मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से। वज़ीर आला ने ज़िला जनूबी के हवाले से पूछा कि यहाँ से अब तक जो है वो पानी क्यों नहीं निकाला गया है। ज़िला जनूबी में टावर, बाथ आइलैंड, गुलशन फैसल, क्लिफ्टन में पानी खड़ा है, इसे फौरी तौर पर साफ करें। के इलेक्ट्रिक के बारे में वज़ीर आला को बताया गया कि 1900 फीडर है, जिसमें से सिर्फ 170 फीडर जो है वो बाकी रह गए, काम नहीं कर रहे और बाकी सबको ऑन कर दिया है। तो ये वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि पानी की रुकावट में अगर कोई बिल्डिंग आ रही है तो उसको फौरी तौर पर गिराया जाए। तमाम डीसीज को हिदायत दी कि वो अपने अपने ज़िला में काम करें और फौरी तौर पर जो है वो जहाँ पर भी पानी है खड़ा उसको निकाला ठीक है। कराची में बारिश के बाद वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास अपडेट कर रहे थे फैसल शकील, आपका शुक्रिया। दरियाए चनाब में चनियोट के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से सैलाब का खतरा बढ़ गया। जिला इंतजामिया ने जिले भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं दरियाए चनाब पर मौजूद है समा के नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल, क्या सूरत हाल है वहाँ पर?
جی بالکل، اس وقت دریائے چناب میں پانی کا ریلا جو تھا چنیوٹ کے مقام سے ہو کر جھنگ کی طرف روانہ ہوا ہے، اور اس وقت پانی کی سطح جو ہے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا کہنا ہے کہ آج رات کے بعد پانی کی سطح مسلسل کم ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ یہاں پر جو پانی کی وجہ سے جب پانی کا سلسلہ بلند ہوا تھا تو ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور ضلع بھر میں 9 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے تھے تاکہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ اس وقت جو ہے لاہور روڈ اور جنگ روڈ کے 1 درجن سے زائد جو گاؤں ہیں وہ سیلاب نے متاثر کیے ہیں، اور جنگ روڈ پر متعدد جو سرکاری اسکول ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، مگر محکمہ تعلیم کی جانب سے ان تمام کو پیشگی اطلاعات جاری کر دی گئی تھی اور انہیں کہا گیا تھا جتنا بھی سرکاری ریکارڈ ہے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جائے۔ اس وقت جو ہے دریائے چناب میں نہانے اور کشتی رانی پر مکمل طور پر پابندی عائد تھی۔ یہاں پر 9 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جبکہ سول ڈیفنس، محکمہ ریونیو، محکمہ ریسکیو اور محکمہ صحت، لائف سٹاک سمیت تمام جو محکمے ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں، اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ خود ان کے ساتھ فیلڈ میں موجود رہیں تاکہ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں انہیں بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ بہت شکریہ مزمل۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مضافات میں مانسون کے دھواں دار سپیل سے دریائے سواں بپھر گیا۔ پانی آس پاس کی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ پاک فوج اور سول اداروں کی ٹیمز شہریوں کی امداد کو پہنچ گئی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں صداقت علی۔ جڑواں شہروں میں مونسون بارشیں زوروں پر۔ راول ڈیم کے اسپل ویز کھلے تو پہلے سے لبالب بھرے دریائے سواں میں طغیانی آ گئی۔ پانی کرسچن کالونی، شیرون کالونی اور ڈاکٹر کالونی کے گھروں تک پہنچ گیا۔ متاثرہ افراد کہتے ہیں پیشگی حفاظتی انتظامات ہوتے تو یہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ دریا کے کناروں کو پختہ کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ گھروں سے یعنی سامان سارے خراب ہو گیا ہے، بچے یعنی اٹھا بھی یعنی کیا نام ہے سوکھے پہ لے گئے ہیں۔ جو ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس دریا کے ارد گرد جو سے نا اس کالونی کو بچانے کے لیے بند باندھا جائے تاکہ اگلے سال کے لیے جب مونسون آئے تو ہماری جانیں بچی رہیں، ہمارا مال بچا رہے۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے پاک فوج، واسا اور دیگر اداروں کی کوششیں جاری ہیں۔ جیسے کال ریسیو ہم نے اپنی امدادی ٹیمیں موو کروا دی تھی، موقع پہ 150 کے قریب ہم نے بندہ ایویکویٹ کیا، ان بوٹس منگوائی ہیں اور OBM منگوائے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ریسکیو حکام کہتے ہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی کیمپ قائم کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں سے 2 ڈوبی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسر بتائے گا دونوں افراد کس طرح ڈوبے، کہاں سے تعلق ہے، کچھ پتہ چل سکا؟ یاسر سے بھی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں سے 2 ڈوبی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ مانسون کا حالیہ اسپیل جو ملک کے مختلف علاقوں میں داخل ہوا ہے سب سے زیادہ کراچی پر برسا ہے، اور ان تیز دھار بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں تباہی بھی مچی ہے، کئی جگہوں پر پانی جمع ہوا ہے، اور اب 2 ڈوبی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان افراد کا تعلق کہاں سے ہے، لیکن مانسون کے جو حالیہ اسپیل ہے اس نے خاصی تباہی مچائی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ اتوار اور آج یعنی ہفتے کے روز بھی بادل برس سکتے ہیں، اس لیے کراچی والے اپنے انتظامات پہلے سے ہی کر کے رکھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کشتیاں بھی چلتی ہوئی دکھائی دی گئی، اور یہ جو موجودہ اسپیل ہے اس نے بہت تباہی مچائی ہے، اور اب کراچی کے مختلف علاقوں سے 2 ڈوبی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ سوات کے علاقے شاہگرام میں سیلابی ریلا نئے تعمیر شدہ گھروں میں داخل ہو گیا۔ اہل خانہ کی مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں سید شہاب الدین۔ جی اس وقت میں سوات کے علاقے شاہگرام میں موجود ہوں۔ سیلاب آیا اور تباہی مچ گئی۔ یہاں پہ میں موجود ہوں ایک ایسے گھر میں جو بالکل نیا تعمیر کیا گیا تھا، اور یہاں پہ جو لوگ تھے وہ بالکل نئے آئے تھے اور فرنیچر بھی نیا تھا، لیکن گزشتہ رات بارشوں کے دوران جو ہی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی تو اس گھر کے اندر پانی داخل ہوا۔ کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے ساتھ اس گھر کا مالک موجود ہے، آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ بتائے گا کہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ سیلاب آیا ہے، پھر یہاں سے کیسے نکلے، اور جو فرنیچر وغیرہ ہے کتنا نقصان ہوا ہے؟ جو سیلاب آیا تھا اس سے پہلے مجھے فون ہوئے کہ سیلاب بہت زیادہ رہے اور اب اپنے آپ کو بچاؤ۔ 2 منٹ تقریباً ٹائم تھا میرے ساتھ کہ میں نے اپنے بچوں کو نکالا اور خود یہاں سے نکل گیا۔ مالک کی باتیں آپ نے سنی، اس کا یہ کہنا تھا کہ سیلاب آیا اور انہیں اطلاع ملی کہ یہاں سے نکل جائے، 2 منٹ کے اندر اندر وہ یہاں سے نکلے۔ انسانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن نیا تعمیر شدہ گھر تھا اور سامان بھی نیا تھا، تو کافی نقصان ہوا ہے، اور اس کا مطالبہ ہے کہ اس کے ساتھ مالی مدد کی جائے۔
सैयद शहाबुद्दीन ने हमें इससे मुतालिक बताया। आपको ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर इजहार तशवीश किया है। कहा कि लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम ब्लॉक होने से लोगों को मुश्किलात हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA को फ़ाल करे। गिलगित बल्तिस्तान में दीगर इमदादी महकमों को भी फ़ाल किया जाए। शाहराह कराकोरम पर परसिंग की फौरी मरम्मत की जाए। इक़दाम ना किए गए तो ये गिर सकती है। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर इजहार तशवीश किया है। उन्होंने कहा है कि शाहराह कराकोरम पर जो सुरंग है उसकी फौरी मरम्मत की जाए, उसके लिए इक़दाम किए जाएं। अगर ऐसा ना किया गया तो ये गिर सकती है। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर इजहार तशवीश किया। एक हफ्ता कबल इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में शहरी के कत्ल की कहानी 39 अफराद के खून से जुड़ी है। पुलिस ने वाक़े के मरकजी मुल्जिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में घर के अंदर शहरी का कत्ल। सेफ सिटी कैमरों की मदद से पुलिस 6 रोज बाद मरकजी मुल्जिम इरफानुल्लाह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। मरकजी मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आया तो तफ्तीश में नई कहानी सामने आ गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पेशावर से ताल्लुक रखने वाले दोनों खानदानों की दुश्मनी अब तक 39 जिंदगियां निगल चुकी। मकतूल सफीउल्लाह भी देरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ा। थाना गोल्डा पुलिस ने मुल्जिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। तफ्तीशी टीम पर उम्मीद है कि वारदात में शरीक दीगर 4 मुल्जिमान भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। 21 अगस्त को सेक्टर G13 में मुल्जिम इरफानुल्लाह ने साथियों के हमरा सफीउल्लाह को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया था। थैलेसीमिया में मुब्तला मरीजों की जिंदगी सेहतमंद अफराद के खून से चलती है। रावलपिंडी में इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखने वाले अफराद थैलेसीमिया सेंटर पहुंच गए। ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद दूसरों को भी खून अतिया करने की अपील कर दी। इस हवाले से देखिए उमर आसिफ की रिपोर्ट। जिंदगी कीमती चीज है, इसे बचाने के लिए खून सबसे अहम। थैलेसीमिया के शिकार मरीजों की सांसें दूसरों के खून से बहाल रहती हैं। रावलपिंडी में कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए निजी तंजीम की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। सेहतमंद नौजवानों ने खून का अतिया किया। नौजवान कहते हैं खून देना अहम फरीजा है, मजीद लोग भी आगे आए, अपना ब्लड डोनेट करें, क्योंकि खून की जो कमी है उसकी वजह से बच्चे वो मरते हैं हर साल। कुछ मरीजों का ब्लड ग्रुप मुश्किल से मिलता है, जिसके बाइस वालिदैन को सख्त परेशानी उठाना पड़ती है। इस दफ़ा माँ में जो थी 2 दफ़ा ज़रूरत पड़ गया तो बहुत मुश्किल से मिला। ओमनी फैमिली से भी पूछते हैं, यहाँ से भी पूछते हैं, कह रहे कि ये खून बहुत मुश्किल से मिलते हैं। थैलेसीमिया सेंटर में 500 मरीज हैं। बास को एक माह में 2-2 बार खून लगाना पड़ता है। मिलते नहीं है ज़्यादा लोग डोनर्स, तो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है और वो आके हमारे सेंटर में दे देते हैं, लेकिन इवन देन रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होती है। कोरोना वायरस के बाइस खून के एहतियात में कमी वाक़ई हुई है। खून ज़रूर अतिया करें, क्योंकि इसका एक एक कतरा थैलेसीमिया के मरीजों की ज़िंदगी की कड़ी से कड़ी जोड़ कर रखता है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और अभी आपको बताया कि कराची के इलाके आरामबाग गाड़ी खाता में मुजरे सेहत शरबत पीने से 20 से जायद बच्चों समेत 43 अफराद की हालत गैर हो गई। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने दुकान के 4 मुलाजिमीन को हिरासत में भी लिया है, लेकिन मालिक फरार हो गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। कराची के इलाके आरामबाग गाड़ी खाता में दूध फरोश ने नियाज के नाम पर मुजरे सेहत शरबत पिला दिया। 28 बच्चों समेत शरबत पीने वाले 43 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सबसे छोटा वाला बेटा था ना, उसको अचानक इतनी वॉमिटिंग, पेट में दर्द अलग उसको, और उसकी कंडीशन ऐसी हुई, हल्का बुखार। फिर यहाँ ऐलान हुआ मस्जिद में, फिर हम सबको लेकर भागे। मुतासरा अफराद का कहना है कि शरबत पीते ही तबीयत खराब होना शुरू हो गई, मतली हुई और उल्टियाँ हो गयी। पेट में दर्द हुआ था, मोशन हुए थे, तबीयत खराब। हाँ, अब्बू को बताया था। क्या किया? फिर हॉस्पिटल गए थे। ज़ेरे हिरासत मुलाजिम ने एतराफ़ किया कि 7 मन दूध खराब हुआ तो मालिक ने शरबत बनाने का कहा, जिसके बाद शरबत पीने वालों की हालत खराब हुई। 7 मन दूध फटा हुआ था, उसका शरबत बांटा है, मेरा कोई कसूर नहीं। और आपके किसने बोला था आपको ये करने के लिए? हमारे सेठ ने। भाईजान इसका दूध खराब था, तो इसके नौकरों ने इसको बोला भी कि इसका दूध खराब है, तो सेठ ने बोला कि दूध को है ना आप शरबत रूह अफ़ज़ा मिला के बांट दो मोहल्ले में।
पुलिस का कहना है कि मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुतासरा अफराद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।